अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम देखना चाह रहे हैं कि जब हम वन का क्यूब रूट लेते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो हम वन के क्यूब रूट को लिखते हैं एक्स के इक्वल, देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज करते हैं तो आपके पास एक फैक्टर जो होगा वो एक्स माइनस वन होगा और सेकंड फैक्टर जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट फैक्टर को आप जीरो के इक्वल रखते हैं तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, एक्स किसके इक्वल होगा वन के, और सेकंड फैक्टर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये फैक्टराइज तो नहीं होगा मगर जब इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तब आपको पास एक्स की जो वैल्यू आपके पास आएगी एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस आयोटा इंटू थ्री स्क्वायर रूट ओवर टू। आप देख रहे हैं कि आपने जब वन का क्यूब रूट लिया है तो आपके पास एक रियल रूट आया है और थ्री कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कॉम्प्लेक्स रूट्स आप अगर आपको पॉलिनोमियल लेते हैं जिसके कोएफिशिएंट रियल हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं वो आपके पास पेयर की शक्ल में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर। और आप देख रहे हैं कि एक रूट जो है वो आपके पास माइनस वन प्लस आयोटा थ्री अंडर रूट ओवर टू है एंड द सेकेंड रूट इज माइनस वन माइनस आयोटा थ्री स्क्वायर ओवर टू। अब हम ऐसा करते हैं कि इनको कॉल कर देते हैं। कॉल ऐसा करते हैं कि एक रूट जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मेगा है, दूसरे को हम कहते हैं कि दूसरा हमारे पास मेगा स्क्वायर है। तो फर्स्ट रूट तो हमारे पास आ गया ये वन, ये रियल रूट है, और एक को मेगा कहते हैं। मेगा हमारे पास किसके इक्वल है माइनस वन प्लस आयोटा थ्री स्क्वायर रूट ओवर टू, और दूसरा आपके पास ओमेगा स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा इंटू थ्री स्क्वायर रूट ओवर टू। अब ऐसा नहीं है कि एक रूट को हम मेगा कह दें दूसरे को डेल्टा कह दें। मेगा और मेगा स्क्वायर का कंसर्न क्या है, देखें अगर आप इस रूट का स्क्वायर लें तो आपको दूसरा रूट मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर लेते हैं तो आपको सेकंड रूट मिलता है। इसलिए मेगा माइनस वन प्लस आयोटा थ्री स्क्वायर ओवर टू एंड माइनस वन माइनस आयोटा थ्री स्क्वायर टू का आपस में कंसर्न है। दोनों रूट्स जो हैं वो एक दूसरे का क्या स्क्वायर है, तो लिहाजा एक को आप मेगा कॉल कर रहे हैं और दूसरे को आप मेगा स्क्वायर कॉल कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है जिसको मैं ओमेगा कह रहा हूं आप इसको मेगा स्क्वायर कह सकते हैं, और जिसको मैं मेगा स्क्वायर कह रहा हूं आप इसको मेगा कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास यानी कि दो तीन रूट्स आए, एक आपके पास रियल रूट है और दो आपके पास क्या है कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दी कि मेगा जो है मेगा माइनस वन प्लस आयोटा थ्री स्क्वायर रूट ओवर टू जो है वो स्क्वायर है माइनस वन माइनस आयोटा थ्री स्क्वायर ओवर टू का। लेकिन जो दो मेन प्रॉपर्टीज हम लेके चलेंगे, पहली प्रॉपर्टी जो है आप सब जानते हैं कि जब सम हम इन तीन रूट्स का लेंगे वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये सम जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका रिजल्ट जीरो के इक्वल होगा। और दूसरा रिजल्ट आपके पास है कि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो आपके पास वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वन। इट मींस ओमेगा क्यूब जो है वो आपके पास किसके इक्वल है वन के इक्वल है। यहां से इस प्रॉपर्टी को आप जनरलाइज कर दें कि अगर ओमेगा थ्री वन के इक्वल है तो ओमेगा थ्री होल पावर n इज इक्वल टू वन, मगर n को मेंशन करना होगा कि n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ द इंटीजर्स। तो मेगा पावर थ्री एन, इट मींस मेगा पावर थ्री एन जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, थ्री एन इज इक्वल टू वन। मेगा पावर आप देख लें, मेगा पावर थ्री हो गया या मेगा पावर माइनस सिक्स हो गया, और या मेगा पावर आपके पास 27 हो गया या माइनस 27 होगा, दीज ऑल आर इक्वल टू वन। यानी कि मेगा की पावर में जब भी मल्टीपल ऑफ थ्री आएगा, यानी कि ऐसा नंबर आएगा जो थ्री से डिविजिबल है, देन मेगा पावर इज इक्वल टू वन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इन प्रॉपर्टी को जनरलाइज करने से पहले एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि आपने
वन का क्यूब रूट लिया, यूनिटी का क्यूब रूट लिया, तो तीन आंसर आपके पास आए कि जब आप वन का क्यूब रूट लेते हैं तो आपके पास तीन रूट्स आपके पास आते हैं, एक आपके पास वन और एक आपके पास ओमेगा और एक आपके पास ओमेगा स्क्वायर आते हैं। यहाँ से कुछ एमसीक्यूज आपके माइंड में होने चाहिए। अगर आप 27 का अगर आप क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट रूट होगा वो एक रियल रूट यानी कि 3 नॉर्मल, और अगला आपके पास क्या होगा 3 ओमेगा, एंड थर्ड वन जो होगा वो आपके पास 3 ओमेगा स्क्वायर होगा। Similarly, if you have -125 cube root, -125 क्यू रूट में आपका एक रिजल्ट जो होगा वो -5 होगा, सेकंड वन विल बी इक्वल टू -5 ओमेगा, एंड थर्ड वन इज इक्वल टू -5 ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें भी आप सम याद रखिएगा। अब इनका सम क्या है और इनका प्रोडक्ट क्या है। देखिए सम इनका भी 0 होगा, क्योंकि आप नोट करें कि अगर आप 3 + 3 ओमेगा और +3 ओमेगा स्क्वायर लेते हैं और अगर आप 3 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट्स में क्या रह जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम 0। यू नो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर आप 3 × 3 ओमेगा × 3 ओमेगा स्क्वायर आप लेते हैं तो आप नोट करें कि सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ इसका प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट तो ओमेगा क्यूब होता है और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू 27 ओमेगा क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 27। तो ये बात याद रखिएगा कि सम यूनिटी को लेके आपने कोई भी नंबर हो सकता है क्यूब रूट के अंदर, आपके पास 27 हो सकता है, 125 हो सकता है, -125 हो सकता है। तो इसमें आपको सम के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को जनरलाइज करते हैं। आपकी जो पहली प्रॉपर्टी जो थी वो सम से रेलिवेंट थी कि 1 + ओमेगा एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और आपने ये भी पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, मेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो आप इस 1 की जगह पे मेगा क्यूब रखते हैं तो बन जाएगा मेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0। अगर आप इसको रीअरेंज करें तो ये बनेगा ओमेगा प्लस आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहां से एक बात ये कंक्लूड हो जाती है होती है कि ओमेगा की 3 कंसेक्यूटिव पावर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। यानी कि इफ यू हैव मेगा पावर 9 मेगा पावर 19 ले लें, मेगा पावर 19 मेगा पावर 20 प्लस मेगा पावर क्या होगा 21। तो आप नोट करें कि इसका सम आपके पास क्या होगा 0 होगा। मजीद इसको जनरलाइज करते हैं कि मेगा पावर n प्लस मेगा पावर n + 1 प्लस मेगा पावर n + 2, दिस सम इज इक्वल टू 0। बट ये बात क्लियर होनी चाहिए कि n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ द इंटीजर्स। तो यहां से तो खैर आपको ये चीज आइडिया हो गया कि 3 कंसेक्यूटिव ओमेगा की पावर का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। अगर आपके पास एक एमसीक्यू ऐसा आ जाए कि समेशन दिस इज समेशन w n, और n यहाँ पर कहाँ से चल रहा है n फ्रॉम 1 to 100, यानी कि मेगा की जो है कंसेक्यूटिव 100 पावर्स है। अगर मैं समेशन को खत्म करूं तो बनेगा मेगा 1 प्लस क्या होगा मेगा 2 प्लस क्या होगा ओमेगा 3 एंड सो ऑन, आपके पास क्या होगा ओमेगा 100। अगर हम नोट करें कि ये मेगा की कंसेक्यूटिव 100 यानी कि मेगा की टोटल 100 टर्म्स हैं और यहाँ पे कंसेक्यूटिव जो पावर आप देख रहे हैं ये कंसेक्यूटिव 100 पावर आप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 0 होगा, सेकंड 3 टर्म का सम 0 होगा, अगली थर्ड टर्म का 0 होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी अगर टर्म बचेंगी तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट 99 टर्म जो हैं मेगा 1 से लेकर मेगा 99, ये 33 टाइम्स 3 बार मेगा की पावर एड अप हो रही है, तो ये टोटल सम 0 होगा। अगर आप ज्यादा आसानी चाहते हैं तो बजाय पहली 100 टर्म्स को आप 99 टर्म्स को काउंट करने की बजाय आप लास्ट 99 टर्म्स ले लें, तो आप नोट करें कि ये जो टर्म जिसको मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख रहा हूं इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा।
तो आप नोट करें कि हमने स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज को लेके हमने पहले सिंपल कैलकुलेशन बताई और उसके बाद हमने मेगा की ये बताया कि मेगा एग्जैक्टिव 3 पावर, और फिर हमने डिफरेंट मेगा की पावर्स ले ली हैं। आप इसको मेगा 1 से लेके मेगा 1000 तक ले सकते हैं, आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हो कि मेगा 1, मेगा 2, मेगा 3 एंड सो ऑन, मेगा 100। अब स्टूडेंट है क्या यहाँ पे मेगा की जो कंसेक्टिव पावर्स हैं 100 पावर जो हैं वो ये एड अप नहीं हो रही, बल्कि ये क्या हो रही, मल्टीप्लाई हो रही, यानी कि मेगास 1 2 3 ये टर्म्स एड अप नहीं हो रही, बल्कि ये एज अ फैक्टर बिहेव कर रहे हैं, दीज आर मल्टीप्लाई। और आप सबको पता है कि मेगा अगर कंसेक्टिव 3 पावर मेगा की लें और उसको मल्टीप्लाई करें, आपका रिजल्ट किसके बराबर होता है? आपका रिजल्ट, आपके पास रिजल्ट जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आपने लिखा था मेगा 1 प्लस डॉट मेगा इंटू मेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और मेगा इंटू मेगा स्क्वायर 1 को अब लिख लें मेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 1। इसका मतलब ये कि टोटल जो फैक्टर हैं ये 100 फैक्टर्स हैं। अब 99 फैक्टर्स को क्या करें, स्किप करते हैं। आप 99 फैक्टर्स को स्किप करें, और क्योंकि वो 1 बनाएंगे और सिर्फ बच क्या जाएगा, आप लास्ट 99 फैक्टर को स्किप करें, आपके पास सिर्फ कौन सा फैक्टर बचेगा, मेगा। दिस इज इक्वल टू, मैं बाई चांस आपके पास जो प्रोडक्ट है इसका वो भी आपके पास मेगा के इक्वल आया, और जो आपके पास सम है वो भी आपके पास किसके इक्वल आया, मेगा के इक्वल आया है। Next, student, we are discussing the fourth root of unity. अब इसमें हम जो क्यूब पहले लास्ट हमने भी जो डिस्कस किया उसमें हमने 1 का क्यूब रूट लिया था, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का 4th रूट लेंगे, और 1/4 रूट को हम x लेट कर लेते हैं, और ये आपके पास क्या होगा, x4 इज इक्वल टू 1 एंड x4 माइनस 1 इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 है। इसको फैक्टराइज आप जब करते हो तो आपके पास एक x के प्लस 1 होगा, और 2 फैक्टर मैंने x माइनस 1 होगा, और आपके पास क्या होगा, x प्लस 1। पॉलिनोमियल है 4 डिग्री के, डेफिनेटली 4 रूट्स होंगे। आपके रूट्स आपके पास क्या आ गए, एक रूट आपके पास 1 आ गया है, दूसरा आपके पास -1 आ गया है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक रूट जो होगा 1 आयोटा होगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा, माइनस आयोटा आएगा। अब यहाँ पे 1 का 4 रूट में आपके पास 4 रूट्स हैं, और 2 आपके पास रियल रूट्स हैं और 2 इमेजिनरी रूट्स हैं। और आप नोट कर रहे हैं कि जो रियल रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्सेस हैं, और जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या, कॉन्जुगेट हैं। इसमें भी आपके पास प्रॉपर्टी, अगर आप इसका सम करते हैं तो आपके पास 1 प्लस क्या होगा, -1 प्लस क्या होगा, आयोटा प्लस क्या होगा, माइनस आयोटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, इज 0। और अगर आप इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई क्या होगा, आयोटा मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस आयोटा। व्हेनेवर यू सिंपलीफाई योर रिजल्ट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, -1। अब यहाँ से भी जैसे मैंने आपको बताया था कि मेगा पावर 3 एंड 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि मेगा पावर अगर हम स्केयर का अगेंस्ट स्केयर ले लें तो आपके पास क्या होगा, 1, और आयोटा पावर 4 आपके पास किसके इक्वल है, 1। इसका मतलब है कि योटा की पावर 4 एन आप लें, एन जो इंटीजर को बिलोंग कर हमेशा किसके बराबर होगा, हमेशा आयोटा पावर 4 एन इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 1। ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि आयोटा पावर 4 हो जाए या आयोटा पावर -12 हो जाए, और आप आयोटा पावर आपके पास 100 आ जाए, तो दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 1 के इक्वल आपके पास होगा, बिकॉज दीज आर डिविजिबल बाय 4। अच्छा, इसमें मैंने आपको पिछले पेज में मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, उन्हीं प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, थी ज्यादा जनरलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको सम की प्रॉपर्टी बताई कि आप 1 प्लस -1 प्लस आयोटा एंड प्लस माइनस आयोटा का जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आप नोट करें कि जैसे और इससे पहले मैंने आपको बताया कि 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1। अच्छा, आप सबसे पहले देखें, हम इसको रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आयोटा,
उसके बाद लिखते हैं -1 को लिखते हैं योटा स्केयर, क्योंकि -1, क्योंकि मैं इन तमाम ऑल 4 टर्म्स को मैं इन अब आयोटा की फॉर्म में लिख रहा हूँ। -1 आपके पास क्या होता है, योटा स्केयर, और आपको पता है कि माइनस अयोटा जो होता है वो अयोटा क्यूब होता है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। और 1 को लिख रहा हूँ क्या, अयोटा पावर 4। अब आपने यहाँ पे नोट किया कि अयोटा की कंसेक्यूटिव 4 पावर का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपके पास 0 के इक्वल होता है, अयोटा प्लस अयोटा स्केयर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कहा जाए कि अयोटा पावर 6 हो जाए या 16 हो जाए, अयोटा पावर क्या होगा 17 हो जाए, अयोटा पावर 18 हो जाए, अयोटा पावर 19 हो जाए, तो आपके पास जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, वो 0 के इक्वल होगा। अयोटा की कंसेक्यूटिव 4 पावर, अयोटा पावर 100 प्लस 101 प्लस अयोटा पावर 102 प्लस अयोटा पावर 103 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के बाद इनमें से एक जो होगा वो अयोटा होगा, सेकंड वन माइनस अयोटा होगा, थर्ड वन जो होगा वो 1 होगा, फोर्थ वन जो होगा वो आपके पास -1 होगा। और ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ये कट कैंसिलेशन हो जाएगी, और कैंसिलेशन के बाद ये ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब यहां से हम ऐसा करते हैं कि यहां से एक रिजल्ट जनरलाइज कर लेते हैं कि अयोटा पावर n, अयोटा पावर n+1, अयोटा पावर n+2 एंड अयोटा पावर n+3। यहाँ पे ये चीज जरूरी है स्टूडेंट्स के n को आपने कॉल करना है कि n जो है वो आपके पास c को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर n जो है वो फ्रैक्शन में आ जाता है तब तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। तो n जो है वो z को बिलोंग कर रहा है, तो अयोटा की कंसेक्यूटिव ये 4 पावर्स हैं, इसका सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं कि पहला अयोटा है, दूसरा अयोटा स्केयर है, तीसरा अयोटा क्यूब है और अगला अयोटा 4 है, तो आप नोट करें कि आपके पास रिजल्ट किसके बराबर आया था, -1 के इक्वल आया था। अब इसका मतलब है कि अयोटा की कंसेक्यूटिव 4 पावर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। और इसी तरीके से जैसे आपने अयोटा 16 का प्रोडक्ट लिया, अयोटा 16, अयोटा 17, अयोटा 18 एंड अयोटा 19, तो आपके पास ये रिजल्ट किसके बराबर होगा, दिस रिजल्ट इज इक्वल टू -1। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैंने क्यूब रूट बताते हुए तो मैंने बताई थी, लेकिन मैं फोर्थ रूट बताते हुए मैंने नहीं बताई। कि जैसे मैंने आपको ये कहा था कि अगर मैं 125 का क्यूब रूट लेता हूं तो मेरे पास एक रिजल्ट जो होगा 5 होगा, अगला 5 ओमेगा होगा, और अगला जो होगा मेरे पास क्या आएगा, 5 ओमेगा स्क्वायर होगा। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं, अगर मैं 81 का फोर्थ रूट लूंगा तो आपने पहले एक रियल रूट आपने लिख लेना है। कि रियल रूट आप नोट करेंगे 3 पावर 4 जो होते हैं वो आपके पास किसके इक्वल होती है, 81 होता है। और आपका एक रिजल्ट जो होगा वो 3 होगा, अगला क्या होगा, -3 होगा, अगला आपके पास क्या होगा, 3 अयोटा होगा, और अगला आपके पास क्या होगा, -3 अयोटा होगा। तो यूनिटी भी डिस्कस क्यों किया जाता है, यूनिटी भी डिस्कस इसलिए किया जाता है कि यूनिटी को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो यूनिटी से आप आगे रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं, आपके लिए जनरलाइज करना आसान है। और अगर आप सम की बात करें तो यहाँ पर सम क्या होगा, सम डेफिनेटली अगर आप सम कर कॉमन ले लें और आयोटा की कंसेक्यूटिव 4 पावर्स होंगी, आपका सम यहाँ पर भी क्या होगा, 0। आप प्रोडक्ट देखिएगा, प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि आपने जब 1 का 4 रूट लिया और प्रोडक्ट आपने लिया तो क्या आपके पास रिजल्ट आया, -1। तो लिहाजा आप नोट कीजिएगा यहाँ का जो रिजल्ट होगा 81 नहीं होगा बल्कि -81 होगा। दिस इज इक्वल टू, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसको कर सकते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने जब प्रॉपर्टीज को जनरलाइज किया था, तो अब मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज को जनरलाइज कर रहा हूँ। अगर मैं आपको ये लिख दूं यहाँ पर अयोटा पावर में n लिख दूं और n मैं यहाँ पे लिख दूं n फ्रॉम 1 to 100। अब पहले मैंने मेगा यूज किया था, मगर अब मैं आयोटा यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा, आयोटा के एग्जैक्टिव 100 जो पावर्स हैं उसकी टर्म्स वो क्या हो रही है, एड अप हो रही है। मीन्स के आयोटा पावर 1 हो गया आपके पास, आयोटा पावर 2 हो गया, आयोटा पावर 3 हो गया, और आपके पास क्या होगा, आयोटा पावर 4, एंड द लास्ट वन इज आयोटा पावर 100। ये 100 टर्म्स हैं, ये आयोटा की कंसेक्यूटिव 100 पावर यहाँ पे यूज हो रही हैं। अब आपको पता है कि कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स का सम क्या है, 0 है। तो अगर आप नोट करते जाएं कि आप स्टार्ट से भी कर सकते हैं, अब
आप एंड से भी कर सकते हैं। अब आप नोट करें कि ये टोटल अगर आप 4 टर्म्स को अलग करता जाएं तो ये टोटल जो ग्रुप बनेगा 25 टर्म्स का बनेगा। अगर मैं 4 टर्म्स को एक टर्म काउंट करूं, ये टोटल 25 टर्म्स हैं, तो आपका ओवरऑल सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। मगर अगर यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, एक टर्म जो होगी वो और एडअप हो जाएगी और वो आपके पास क्या होगी, आयोटा की पावर क्या होगी, 101। अब यहाँ पे देखिएगा, अब अगर अपने टाइम बचाना है तो फिर तो आप ये कहेंगे कि पहली 100 टर्म्स नहीं लेंगे बल्कि आखिरी 100 टर्म्स लेंगे, क्योंकि उसके बाद आयोटा पावर 101 को सिंप्लीफाई करना होगा। आप फर्स्ट टर्म को स्किप कर दें और आप ये वाले टर्म ले लें, ये टोटल 100 टर्म्स हैं। अब 100 टर्म में इसका मतलब है कि अगर हम इन 100 टर्म्स में हर 4 टर्म्स को एक टर्म काउंट करें तो उनका सम क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा और ओवरऑल आपके पास क्या टर्म बचेगी, आयोटा बचेगा। तो इसका मतलब बड़े आसानी से आप इस डिफरेंट आयोटा की पावर्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बीइंग हैविंग द नॉलेज फॉर द फोर रूट ऑफ यूनिटी। अगर इसका नॉलेज होगा तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए, योटा आपके पास आ गया, योटा 2, दिस इज द योटा 3 एंड दिस इज द योटा 4 एंड सो ऑन, आई एम सॉरी फॉर इट, एंड दिस इज द योटा पावर आपके पास क्या होगा, 101। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप हर 4 फैक्टर्स को एक फैक्टर काउंट करें तो ये टोटल, अगर आप काउंट यहाँ से सेकंड फैक्टर से स्टार्ट करें तो ये टोटल 100 फैक्टर आपके पास हैं। इसका मतलब है, और हर 4 फैक्टर्स को एक, सॉरी, टोटल 100 फैक्टर्स हैं और हर 4 फैक्टर को अगर एक फैक्टर काउंट करें तो ये 25 फैक्टर बन रहे हैं। और आपको पता है कि आयोटा की एग्जैक्टिव 4 पावर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, -1 होता है। तो आप नोट करें कि आपका 20 या आयोटा पहले टर्म फैक्टर तो रहेगा, ये -1 जो होगा ये 25 टाइम्स आएगा। 25 टाइम्स कैसे, क्योंकि ये टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 100 हैं और हर 4 फैक्टर मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, -1। और अगर हो हर 4 फैक्टर्स को अगर आप एक फैक्टर काउंट करेंगे तो देयर विल बी 25 फैक्टर। तो ये 25 टाइम्स, तो ये 25 टाइम जो है वो -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और बिकॉज दिस इज द -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और नंबर और फैक्टर्स आपके पास हैं तो दिस विल बिकम -1 और आपका ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, -1 -आयोटा होगा। तो स्टूडेंट, सिर्फ आपको ये बताने का मकसद ये था कि ये आपकी बुक से ही चीजें ली गई हैं, मगर चीजों को देखा कि आप कैसे उसको डिफरेंट एंगल से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।